हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगीड़ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके में हम मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में पढ़ रहे थे और हमने इससे पिछले वीडियो में अंतिम शासक के रूप में महाराजा गज सिंह को देखा था। महाराजा गज सिंह के बाद, उनकी मृत्यु के बाद मारवाड़ का जो अगला शासक बना, उनका नाम है महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह। और दोस्तों, यदि इनके शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल जो है वो 1638 ईस्वी से लेकर 1678 ईस्वी तक, इनका शासनकाल 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, जसवंत सिंह की पहुंच मुगल दरबार में काफ़ी अच्छी थी और इसी के कारण जब 1658 के आसपास शाहजहां के बीमार होने की खबर ज्यों ही फैली, शाहजहां ने जसवंत सिंह को अपने पास बुलाया और अपने बड़े पुत्र दारा का सहयोग देने के लिए कहा। दारा शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था, यानी शाहजहां की तरफ से लड़ रहा था और शाहजहां के प्रमुख रूप से 4 पुत्र हैं। वे आपस में शासन के ऊपर अधिकार करने के लिए आपस में युद्ध कर रहे थे। तो एक तो ये बात ध्यान में रखनी है कि शाहजहां के पुत्र दारा की सेना के साथ ही इन्होंने अपनी सेना को शामिल किया और शाहजहां की तरफ से ही जसवंत सिंह है इस उत्तराधिकार युद्ध के अंदर शामिल हुए। दोस्तों, अब कुछ युद्धों की चर्चा कर लेते हैं। एक युद्ध इसी जो मुगल शासन के ऊपर, मुगल गद्दी के ऊपर अधिकार करने के लिए जो युद्ध हुए थे 1658 के आसपास, उनकी बातें कर रहे हैं। एक युद्ध हुआ जिसके अंदर जसवंत सिंह है दारा की तरफ से लड़ा, या दारा की शाही सेना है उसने नेतृत्व किया और उस युद्ध का नाम, दोस्तों, धर्मत जो है वो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। इस धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह जो है वो दारा की तरफ से लड़ा और इस युद्ध के अंदर दारा की बुरी पराजय हुई। इसके बाद दोस्तों, जसवंत सिंह का मन पलट गया और इसको पता लग गया, बहुत ही तेज किस्म के व्यक्ति थे, इनको पता लग गया कि इस युद्ध के अंदर निश्चित रूप से औरंगजेब की विजय होगी। तो दोस्तों, दूसरा जो युद्ध हुआ जिसे कहते हैं खजवा का युद्ध, ये ध्यान रखना आपको अच्छी तरह से, ये प्रश्न बनता है। खजवा का युद्ध, खजवा के युद्ध में जसवंत सिंह है वो औरंगजेब की तरफ से लड़े। ध्यान रखना आपको, खजवा के युद्ध में और जो जसवंत सिंह है वो औरंगजेब के तरफ से लड़े। और दोस्तों, इस युद्ध के अंदर पुनः औरंगजेब की विजय हुई, लेकिन जसवंत सिंह है इस युद्ध के अंदर बीच में ही वापस भाग कर आ गए। जसवंत सिंह इस युद्ध में बीच में ही भागकर वापस आ गए और वापस जोधपुर आ गए। तो जोधपुर किले के जो गेट है, जोधपुर किले के जो दरवाजे हैं, वो इनकी रानी जसवंत दे हाडी, नाम याद रखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, दोनों के नाम एक से ही है। जसवंत दे हाडी ने, ऐसा कहा जाता है कि राजा बीच में ही युद्ध छोड़ के भाग कर आ गया, इसलिए जसवंत दे हाडी ने जो मेहरानगढ़ किला है उसके दरवाजे खोलने से मना कर दिया। ऐसा इतिहास में प्रसिद्ध है। दोस्तों, जब जसवंत सिंह खजवा के युद्ध से आ गया तो खजवा के युद्ध में राठौड़ों की जो सेना थी, राजपूतों की जो सेना थी बची हुई, उसका नेतृत्व रतन सिंह ने किया और जग्गा खिड़िया नामक जो कवि है, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, जग्गा खिड़िया ने एक वचनिका लिखी है, वो इसी युद्ध के बारे में थी। उस किताब का नाम है वचनिका राठौड़, रतन सिंह, महेश दासोत्री। जग्गा खिड़िया ने रतन सिंह की वीरता का वर्णन किया है। रतन सिंह युद्ध करते हुए इस युद्ध के अंदर खेत रहे, ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर जो अंतिम युद्ध हुआ, इस जो उत्तराधिकार संघर्ष था, वो हुआ था दोस्तों देवराई में, जिसे कई जगह दोराई भी लिखते हैं, दोराई या देवराई। ये दोस्तों देवराई जो है वो अजमेर में है। ये युद्ध अजमेर में हुआ था और इसका समय 11 मार्च सन 1658,
इस युद्ध में अंतिम रूप से औरंगजेब की विजय हो गई। इस युद्ध में अंतिम रूप से औरंगजेब की विजय हो गई और ये निश्चित हो गया कि अब औरंगजेब ही है वो भारत का शासक बनेगा। दोस्तों, जसवंत सिंह काफ़ी तेज था। औरंगजेब इससे नाराज़ था। खजवा के युद्ध में ये भाग गया था अपने सैनिक लेकर और अपना सारा सामान युद्ध का लेकर जोधपुर वापस लौट गया था। औरंगजेब नाराज़ था, लेकिन किसी प्रकार उदयपुर के महाराणा के बीच बचाव करने पर जसवंत सिंह को औरंगजेब ने अपने दरबार के अंदर मनसब प्रदान किया और मनसब प्रदान करने के बाद इन्हें काबुल भेज दिया। काबुल की जागीरदारी देकर इन्हें जसवंत सिंह को काबुल भेज दिया। जैसा कि आपको पता है, काबुल अफ़गानिस्तान में है, जो उस समय राजधानी थी आगरा, उससे काफ़ी दूर था। इससे साफ पता लगता है कि औरंगजेब है राठौड़ों का सहयोग तो चाहते थे, लेकिन इनको दूर भी रखना चाहते थे। जसवंत सिंह को इन्होंने काफ़ी दूर, राजधानी से काफ़ी दूर काबुल भेज दिया। और दोस्तों, वहीं 1678 ईस्वी में जमरूद नामक स्थान, याद रखना स्थान, ये पूछा हुआ प्रश्न है, जमरूद, अफगानिस्तान में या काबुल के पास जमरूद नामक स्थान पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इससे कहा जाता है कि इनके एक पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह इसने औरंगजेब के दरबार में अपनी वीरता का पराक्रम दिखाया था और निहत्थे ही शेर से लड़ा था। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि औरंगजेब ने इसे जहरीली पोशाक पहनाकर मरवा दिया। इसकी वीरता देखकर और औरंगजेब ने इसे जहरीली पोशाक देकर इसे मरवा दिया। नंबर 2 बात, जब जमरूद में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब का एक कथन है, वो आपको याद रखना परीक्षाओं के अंदर पूछा हुआ है। इसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। कुफ्र माने धर्म का विरोध करने वाला, इस्लाम धर्म का जो विरोध करने वाला है उसकी मृत्यु हो गई। इसका साफ साफ अर्थ यह लगाया जाता है। और दोस्तों, वास्तव में ऐसा ही हुआ। सन 1679 में, इसकी मृत्यु के 1 साल बाद ही 1679 में ही औरंगजेब ने वापस जजिया कर लगा दिया। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान करने योग्य है कि जब तक जसवंत सिंह जिंदा थे तब तक औरंगजेब ने भी इतनी हिम्मत नहीं औरंगजेब की भी कि वो जजिया कर लगा देवे, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद 1 साल बाद ही जजिया कर वापस शुरू कर दिया। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। हम फिर इसके आगे की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1678 ईस्वी में दोस्तों, जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई जमरूद में, उस समय जसवंत सिंह के कोई भी जीवित पुत्र नहीं था। पृथ्वी सिंह है वो पहले ही मारा जा चुका था और उत्तराधिकारी बनने की बड़ी समस्या आ गई थी। औरंगजेब की पूरी नज़र मारवाड़ की जो जागीर है, मारवाड़ का जो राज्य है, रियासत है, उसके ऊपर थी। किसी प्रकार उसे केंद्र में मिला लेवे। 1678 में जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, उस समय काबुल में इनकी 2 रानियाँ थी और दोनों की दोनों रानियाँ गर्भवती थी। और दोस्तों, कुछ समय बाद ही जसवंत सिंह के दोनों रानियों से एक एक पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम अजीत सिंह है और दूसरे का नाम दलथम्मन रखा गया। और दुर्भाग्य से ये दोनों के दोनों 7 मास के ही जन्मे थे। दुर्भाग्य से दलथम्मन की मृत्यु हो गई। अब अजीत सिंह बच गया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है औरंगजेब को ये पता लग गया कि यदि अजीत सिंह जीवित है तो इसका मतलब जोधपुर के ऊपर या मारवाड़ के ऊपर केंद्र का कब्जा नहीं हो सकता, मुगलों का कब्जा नहीं हो सकता। औरंगजेब ने जमरूद से रानियों को, राजकुमार को, इन सब को सीधे ही आगरा बुलवा लिया। उसकी नीयत में खोट था, इसलिए आगरा में रूप सिंह की हवेली, याद रखना आपको, रूप सिंह राठौड़ की हवेली में इन्हें रखा। और रखा क्या, उस हवेली के अंदर इन्हें एक प्रकार से बंदी बना लिया।
महाराजा जसवंत सिंह का एक विश्वसनीय सेना नायक जिसका नाम था वीर दुर्गादास। वीर दुर्गादास, वीर दुर्गादास ने जो औरंगजेब की मानसिकता है वो अच्छी तरह से पहचान ली। और दोस्तों, दल थप्पन तो मर ही गया था, रानियों को और अजीत सिंह को इसने किसी प्रकार से इस हवेली से निकाल कर और मारवाड़ की तरफ ले गया। जब ये भाग रहे थे तो युद्ध हुआ औरंगजेब की सेना से, और युद्ध में काफ़ी राठौड़ों की भी काफ़ी क्षति हुई और मुगलों की भी काफ़ी क्षति हुई। लेकिन किसी प्रकार वीर दुर्गादास है वो अजीत सिंह को बचा कर और मारवाड़ लाने में सफल हो गए। लेकिन दुर्गादास को पता था कि अजीत सिंह का पीछा करने के लिए औरंगजेब की सेनाएं हैं वो मारवाड़ तक भी आएगी। इसलिए दोस्तों, इसने वीर दुर्गादास ने अजीत सिंह को मेवाड़ भेज दिया। मेवाड़ के महाराणा ने इसे शरण दे दी अजीत सिंह को, और मेवाड़ में एक जागीर प्रदान की इसे जिसका नाम है केलवा। आपको याद रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है। अजीत सिंह को जब बच्चा था ये राजकुमार, तब इसको मेवाड़ ने शरण दी ताकि औरंगजेब की सेनाओं से बचाया जा सके, और मेवाड़ में इसे केलवा जागीर प्रदान की गई। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसका ले सकते हैं। दोस्तों, जसवंत सिंह काफ़ी विद्वान था ऐसा माना जाता है, तो इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनके नाम लिख रहा हूँ, परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक पुस्तक का नाम है अप्रोक्ष सिद्धांत सार, दूसरी पुस्तक का नाम है प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय। किताबें 2-3 और है, लेकिन वेरी मोस्ट जो परीक्षाओं के अंदर पूछी जाती है वे 2 किताबों के नाम मैंने लिख दिए हैं। इनके दरबारी कवियों की बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। जसवंत सिंह के जो दरबारी कवि थे उनमें एक कवि का नाम दलपत मिश्र था। दलपत मिश्र, इनके दरबारी कवि का नाम दलपत मिश्र। दलपत मिश्र ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है जसवंत विलास। जसवंत विलास। दोस्तों, जो दूसरे कवि थे वो काफ़ी महान रहे हैं राजस्थान के अंदर, और उनका नाम था मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी। हमें इनके बारे में थोड़ी सी बातें करनी है। मुहणोत नैणसी ने मुख्य रूप से 2 पुस्तकें लिखी, जिसमें से एक का नाम है नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात। दोस्तों, इस पुस्तक में जो जोधपुर के शासक रहे राठौड़, उनकी वंशावली दी गई है। राठौड़ों की वंशावली दी गई है। राजस्थान की ऐसी पहली पुस्तक है जिसमें क्रमबद्ध इतिहास लेखन का नमूना देखने को मिलता है। सबसे पहली पुस्तक जिसमें क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया है। इतिहास आपको पता क्रमबद्ध होता है, लेकिन जो इससे पहले की किताबें थी जितनी भी, उनके अंदर कोई क्रमबद्धता नहीं पाई जाती है। क्रमबद्ध इतिहास इसके अंदर पाया जाता है। नंबर 3, इसके अंदर न केवल मारवाड़ की वरन सारे राजपूत राज्य का थोड़ा थोड़ा वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। और दोस्तों, इसके अंदर उस समय की आर्थिक जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ही बारीकी से आकलन किया गया है। वस्तुओं के मूल्य, क्या क्या सिक्के चलते थे वगैरह वगैरह, सब कुछ इसके अंदर लिखा गया है। नैणसी की जो दूसरी किताब है उसका नाम है मारवाड़रा परगनादी विगत। मारवाड़रा परगनारी विगत। विगत का अर्थ जानते हो, इतिहास ही होता है। दोस्तों, ये ध्यान रखना, कई बार परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं के अंदर आ चुका है। इसे मारवाड़ का गजेटियर, इस पुस्तक को मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में इससे अगले शासक की बात करते हैं।
जसवंत सिंह की दोस्तों मृत्यु हो गई 1678 ईस्वी में। और फिर औरंगजेब ने चाल चली किसी भी प्रकार से मारवाड़ को और इसमें मुग़ल सल्तनत में मिला लिया जाए। और दोस्तों जो जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी था अजीत सिंह, वो एक गांव से दूसरे गांव और फिर अंत के अंदर मेवाड़ में गया और मेवाड़ में उसको शरण मिली और केलवा गांव में उसे जागीर प्रदान की गई। दोस्तों जब तक वो बड़ा नहीं हुआ तब तक मारवाड़ के ऊपर अधिकार जो है वो औरंगजेब का रहा। हालांकि राठौड़ों और जो मुग़ल थे उनमें आपस में संघर्ष होता रहा। औरंगजेब ने 36 लाख रुपए लेकर अमर सिंह, जो नागौर के थे अमर सिंह राठौड़, उनके पोते इंद्र सिंह को 36 लाख रुपए लेकर और मारवाड़ का शासन है जोधपुर है वो सौंप दिया। लेकिन वहाँ की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया और औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों 1707 ईस्वी में हुई। 1707 ईस्वी में तब तक राठौड़ों का संघर्ष है, मारवाड़ के राठौड़ों का संघर्ष है वो मुग़लों से चलता रहा। और 1707 में जो ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह प्रथम शासक बने। बहादुर शाह प्रथम 1707 ईस्वी में। तब दोस्तों बहादुर शाह ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मान लिया। और दोस्तों अजीत सिंह है 1707 में मारवाड़ की गद्दी पर बैठे। दोस्तों 1724 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है और ये भी अपने पिता की तरह मुग़ल दरबार में काफ़ी अच्छी पहुंच रखते थे। और यहाँ तक कि इन्होंने अपनी पुत्री जिसका नाम था इंद्र कुंवर, उसकी शादी मुग़ल बादशाह फर्रुख शेर से कर दी। अपना दरबार में प्रभाव बढ़ाने के लिए, राजनीतिक रूप से फ़ायदा लेने के लिए इन्होंने अपनी पुत्री है इंद्र कुंवर की शादी है वो फर्रुख शेर से कर दी। लेकिन दोस्तों इंद्र कुंवर ऐसा माना जाता है कि अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसकी शादी मुग़ल राज दरबार में की गई। नंबर 2, अजीत सिंह ने अपनी शक्ति मुग़ल दरबार में इतनी ज़्यादा बढ़ा ली थी कि अंत में अपनी पुत्री इंद्र कुंवर को ये वापस जोधपुर ले आए फर्रुख शेर की मृत्यु के बाद। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है इन्होंने वापस से इसकी धर्म शुद्धि करवाई और इसे हिंदू धर्म में शामिल करवाया, ऐसा पुस्तकों में कहा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सन 1724 ईस्वी में अजीत सिंह के पुत्र जिसका नाम था बख्त सिंह ने अपने पिता की हत्या कर दी। अजीत सिंह को बख्त सिंह ने मार दिया। बख्त सिंह गद्दी पर बैठना चाहता था लेकिन जनता ने दरबारियों ने बख्त सिंह की नहीं मानी और जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ उसमें अभय सिंह को जनता ने या दरबारियों ने अभय सिंह को महाराजा बनाया। अभय सिंह का शासनकाल दोस्तों सन 1724 ईस्वी से लेकर 1749 ईस्वी तक माना जाता है। 1749 ईस्वी तक माना जाता है। मैं आपको याद दिला दूं जो खेजड़ली कांड हुआ था वो महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में हुआ था। सन 1730 ईस्वी में महाराजा को किला बनवाने के लिए चूने की आवश्यकता थी और चूने के लिए जो खेजड़ी के पेड़ थे उनकी आवश्यकता थी। इन्होंने अपने सैनिक है वो खेजड़ली गांव में भेजे। ये गांव का नाम भी है ना उसी के नाम पे पड़ा, खेजड़ी के आधार पर ही खेजड़ली गांव के अंदर इन्होंने भेजा। और वहाँ पे दोस्तों जब इनके सैनिक जो है वो पेड़ काटने लगे तो वहाँ बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग थे और मुख्य रूप से अमृता देवी ने देखा कि ये पेड़ काट रहे हैं और बिश्नोई संप्रदाय में पेड़ को ईश्वर के समान मान्यता दी जाती है। इसलिए दोस्तों वे अमृता सिंह, उसकी 3 बेटियां, उनके पति
और उसके साथ ही गांव के सारे लोग हैं वो पेड़ों के चिपट गए। लेकिन अभय सिंह का ऑर्डर था और सेनापति ने बिना कुछ सोचे समझे और पेड़ सहित ही इन आदमियों को काटने का आदेश दे दिया। और दोस्तों उस दिन उस गांव में 363 स्त्री पुरुष और बच्चों की मृत्यु हुई। 363 स्त्री पुरुष और बच्चों की मृत्यु हुई। और दोस्तों इसी के साथ ही अमृता देवी और ये 363 लोग ये अमर हो गए, ये शहीद हो गए। पेड़ों की रक्षा के लिए ऐसा बलिदान इतिहास में और कहीं देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों ये घटना, इसके बाद दोस्तों जो अगले महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उनका नाम है मानसिंह है। बीच में भीम सिंह वगैरह कई शासक बने, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो हमें महत्वपूर्ण शासक है हम उनकी बात करना चाहते हैं। मानसिंह 1803 ईस्वी में शासक बने। और दोस्तों अभी हमने सारे के सारे वंश जो है वो 1818 तक पढ़े हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से सबकी संधि हो जाती है। तो इनको भी 1818 ईस्वी तक ही हम पढ़ेंगे। इसके बाद भी ये रहे 1843 तक इनका शासनकाल रहा, लेकिन हम 1818 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि होती है, सहायक संधि, वहाँ तक हम सभी शासकों को वहीं तक देख रहे हैं। तो दोस्तों मानसिंह शासक बने। जालोर के जो नाथ मुनि थे, जालोर के जो नाथ मुनि थे, आयस देवनाथ दोस्तों उन्होंने आशीर्वाद दिया और भविष्यवाणी की कि जो उत्तराधिकार संघर्ष है उसमें मान सिंह ही जीतेंगे और मान सिंह ही जोधपुर के राजा बने। दोस्तों इनका भीम सिंह से संघर्ष हुआ था, उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था और उसमें मान सिंह की विजय हुई। तो मान सिंह ने अपना गुरु है वो देवनाथ को बनाया, अपना गुरु बना लिया इन्होंने देवनाथ को। दूसरी बात, मान सिंह जो थे उनका झुकाव नाथ संप्रदाय की ओर काफ़ी था। तो इन्होंने नाथों के सबसे बड़े मंदिर महामंदिर का निर्माण करवाया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, महामंदिर का निर्माण करवाया। और साहित्य में काफ़ी रुचि रखने वाले थे, इसलिए इन्होंने मेहरानगढ़ किले में मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया। मेहरानगढ़ किले में एक पुस्तकालय है जिसका नाम है मान पुस्तक प्रकाश। और दोस्तों वो महाराजा मान सिंह के द्वारा ही बनाया गया है। दोस्तों मान सिंह ने 1817 ईस्वी में अपने पुत्र छत्तर सिंह को अपने जीवित रहते ही शासन कार्य संभलवा दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश छत्तर सिंह की मृत्यु जल्द हो गई और मृत्यु जल्द होने के कारण मान सिंह को वापस शासन कार्य संभालना पड़ा। और 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने सहायक संधि कर ली। दोस्तों इनके बाद के जो शासन करता है राठौड़ वंश में, उन सब को हम जब आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे या ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल देखेंगे तब उनके साथ ही पढ़ेंगे। हमने जितने भी वंश के शासकों के बारे में पढ़ा है वो 1818 तक ही पढ़ा है। उसके बाद हम आधुनिक काल के इतिहास में उन सबको जो स्वतंत्रता का जो संग्राम है उसमें शामिल करेंगे। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।